हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम क्या है, पॉलिटिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल में क्या पढ़ रहे थे? संविधान है, उसके बारे में क्या है हम आज क्या चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या 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 घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्या है भारतीयों के लिए क्या है संविधान के लिए क्या प्रयास किए थे, और किस प्रकार जो क्या है जो 1857 में जो कौन से आए थे ब्रिटिश क्राउन जो आए थे उनके द्वारा क्या है भारतीयों के लिए क्या है प्रयास किए गए थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्या क्राउन के द्वारा क्या किस प्रकार जो क्या है प्रयास किए गए थे, उनके द्वारा चार्टर एक्ट और क्या जो अधिनियम थे वो लाए गए थे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या है भारत में क्या संविधान के लिए डिमांड की बातें क्या है स्टार्ट हो गई थी। 1773 के बाद में क्या 1784 में पिट्स नाम का एक अधिकारी आया था, इसने अपने अलग अधिकार दिए थे। 1793 अगर 84 के बाद की अगर हम बात करते हैं, फिर 92 में आया था। ठीक है, 86 में आया था। 86 के बाद में क्या है उसके जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी थी उसमें क्या है उसके जो विशेष अधिकार को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद में 86 के बाद में क्या 92 में हमने क्या है डिस्कस किया था कि 92 में क्या क्या प्रावधान थे। इसमें 20 वर्ष का कार्यकाल जो क्या है बढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसके 92 के बाद की अगर हम 1803 में और क्या है 1803 में क्या हमने क्या मोस्टली जो क्या है जो प्रावधान थे उनका क्या है डिस्कस किया था। 1833 का अधिनियम पढ़ा था और 1853 का लॉर्ड मैकाले की शिक्षा है उसके बारे में हमने क्या विस्तारपूर्वक क्या है डिस्कस तो किया था। ठीक है, इधर हम चले तो कौन सा थे ब्रिटिश क्राउन की अगर हम बात करते हैं तो 1857 की क्रांति को 1858 में महाराणा ने प्रथम प्रयास किए थे। 1861 में जो नियम आया था उसमें भी प्रावधान थे वो किए गए थे। ठीक है, और इसके बाद में 1909, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। और इसके बाद में किस प्रकार जो कि क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, जो क्रिप्स मिशन भारत आया स्टेफर्ड क्रिप्स नाम का इसमें अध्यक्ष था। इसमें भी क्या संविधान के बारे में क्या डिस्कस, लेकिन क्या ये मान्य नहीं हुआ था। इसके बाद 1945 में क्या आता है बेवल प्रस्ताव यानी बेवल योजना आती है। इसमें भी इसके बारे में किया गया था, लेकिन हिंदू महासभा और कांग्रेस के द्वारा इसका क्या समर्थन नहीं होने के कारण क्या इसको क्या विरोध किया गया। इसके बाद में क्या 1940 में क्या आता है अपना कैबिनेट मिशन आता है, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और इस मिशन से क्या है भारत में संविधान के लिए क्या है सभी ने एकमत होकर के सुझाव दिए थे, कहा था कि इस योजना के तहत क्या है हम अपने लिए संविधान का निर्माण जो क्या है कर लेंगे। ठीक है, तो इसके प्रभाव क्या है 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से 1947 का जो अधिनियम है उस स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा अथक प्रयास के कारण क्या यहाँ तक क्या चर्चाएं चली थी। इसके बाद में क्या है संविधान पर आते हैं। ठीक है, संविधान है कोई भी क्या है राष्ट्र होगा, राष्ट्र का जो निर्माता होता है, राष्ट्र को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे क्या कहते हैं राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम क्या है कोई भी राष्ट्र होगा तो उसका क्या है संविधान होगा। ठीक है, सर्वप्रथम क्या कोई राष्ट्र होगा तो उसका क्या संविधान है। जैसे कोई भी देश बनेगा तो इसीलिए अथक प्रयास किए गए थे कि हम क्या है भारत को एक अलग से राष्ट्र का दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या अलग से संविधान होना चाहिए। तो इसके लिए इनके द्वारा के जो प्रयास थे वो किए गए थे और संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा में भारत का जो संविधान लिखा गया था और 60 राष्ट्रों के संविधान को क्या है विवेचन करके इन लोगों के द्वारा क्या है जो इन्होंने क्या है जो भारत का संविधान लिखा था तो 60 राष्ट्रों का संविधान लिखा था और लगातार 14 महीना के ऊपर क्या इसके ऊपर डिस्कस किया था कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ली जाए और इन्हें भारत में क्या है लागू किया जाए। उसके बाद में क्या भारत का जो संविधान था वो लिखा गया था। इसमें मूल संविधान में 395 जो अनुच्छेद थे उनमें का प्रावधान किया गया था। 14 भाग थे और 22 क्या अनुसूचियाँ इसमें क्या 18 थी, बाद में क्या इसमें प्रावधान करके 22 अनुसूचियाँ तो क्या लागू थी वो कर दी गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हम एक एक चीज़ों को क्या विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे कि कौन सी संविधान सभा थी, उसमें कौन कौन से सदस्य थे, किन के सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान के लिए क्या क्या मांग थी वो की गई थी। इससे पहले क्या हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि संविधान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान क्या है एक परिभाषा दी गई है जो इसके अर्थशास्त्री है राजनीतिक जो विज्ञान के ज्ञाता है उनके द्वारा परिभाषा दी गई कि संविधान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान की अगर बात करते हैं तो जनता द्वारा, ठीक है, संविधान उसे कहा जाएगा जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित किसी राष्ट्र का शासन व्यवस्था को संचालित संगठित या नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो वह नियम या कानून जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित संगठित या कहे नियंत्रित किया जाता है उसे उस राष्ट्र का क्या कहा जाता है संविधान कहा जाता है। मोस्टली हमने देखा होगा कोई भी प्रतिक्रिया होती है, कोई भी कहाँ का कहे अनुरूप होता है तो वहाँ एक नियम लागू करना पड़ता है, उसी के अनुसार कहे हम उससे कहे कोई
कोई भी जो व्यक्ति वस्तु या है उनसे क्या कोई कार्य करवा पाते हैं। ठीक है, कोई भी है, कहीं पर स्कूल में देख लेते हैं तो स्कूल में क्या एक डिसिप्लिन होता है कि इस टाइम आएगा बच्चा, इस टाइम क्या जाएगा, उनका क्या कानून बना हुआ है। ठीक है, उनका क्या रेगुलेटिंग बॉडी जो क्या है बनाई गई है मैकाले शिक्षा के द्वारा। क्या इस समय का 1853 में मैकाला के द्वारा जो क्या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की गई थी उनमें यह प्रावधान था। ठीक है, इस प्रकार इसको संडे को छुट्टी रखेंगे, ये क्या प्रावधान होगा, इनको ये शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि आधुनिक रूप से इनको क्या शिक्षा दी, इन्होंने कहा था कि जो प्राचीन परंपराएं चली उनके अनुरूप क्या इनको शिक्षा दी जाएगी। तो भारतीय जो शिक्षा है आज भी क्या है मैकाले पद्धति के ऊपर आधारित है, यानी हम क्या है उन्हीं चीज़ों को क्या रिपीट करें, उन्हीं का रट्टा मारे जा रहे हैं, लेकिन आधुनिक के बारे में क्या हमें कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जबकि क्या विदेशों की अगर हम बात करते हैं, फ्रांस, रूस की, इन देशों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसको लागू कर दिया गया है। उन लोगों को रट्टाफिकेशन से उड़ा करके जो वर्तमान आविष्कार हो रहे हैं, वर्तमान में क्या क्या कल्पनाएं होती है, ठीक है, डिजिटल जो प्रोग्राम लागू हो रहे हैं उनके बारे में रिसर्च करवाया जा रहा है, उनको क्या इसके बारे में क्या शिक्षा दी जा रही है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान अभी भी लागू नहीं होता है। 2022 में क्या है, कह तो रहे थे कि क्या है नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, लेकिन क्या सभी राष्ट्रों के द्वारा सहमति न दिए जाने कर करें यह शिक्षा अभी तक लागू नहीं हुई है। अगर यह शिक्षा सभी जो राज्य है, सभी जो अपने डिस्ट्रिक्ट या राज्य में हैं, सभी राज्य अगर भारत के क्या स्टेट जो भारत का राष्ट्र है इसके जो सभी स्टेट है इसी अपनी सुविधा अनुसार अगर लागू कर ले तो भारत का एक अलग ही उड़ान पर होगा। भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या बहुत ही शानदार शिक्षा प्रणाली लागू की जा रही है, इसकी जो सराहना है विदेशों में आज भी की जाने लगी है। अगर इस प्रकार की शिक्षा पद्धति भारत में सभी स्टेटों में जो क्या है लागू हो जाती है तो भारत क्या है एक ऊंची उड़ान पर जाएंगे। ठीक है, आज सरकारी स्कूलों में क्या है बच्चों को सही सुविधा नहीं दी जाती है, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षक जो है वो अपना केवल वेतन पर आधारित हो गया, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आएंगे अपना टाइम पास करके क्या है चले जाते हैं, तो उनके द्वारा क्या है उचित जो सुविधापूर्ण शिक्षा है वो नहीं दी जा रही है। केवल कुछ शिक्षकों के द्वारा क्या है उचित जो सामंजस्य है उनके द्वारा क्या है उनको शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, अगर इस प्रकार का भेदभाव चल रहा है तो देश क्या है तरक्की नहीं, देश घट की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है संविधान जो है एक क्या कानून होता है किसी भी राष्ट्र का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी जो राष्ट्र है उसकी जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित, संगठित या क्या नियंत्रित किया जाता है, उसे उस देश का क्या कहा जाता है संविधान कहा जाता है, उस राष्ट्र का क्या कहा जाता है संविधान कहा जाता है। अब क्या कोई भी देश का संविधान होगा उसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति होगा जिसे उस देश का क्या कहा जाता है राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, उस देश का क्या कहा जाता है राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। तो राष्ट्राध्यक्ष भी क्या दो प्रकार से चुनकर आते हैं, एक तो क्या है राजतंत्र के आधार पर आते हैं। ठीक है, राजतंत्र के आधार पर यानी क्या है वहाँ पर क्या केवल जो उनके पैतृक है, ठीक है, जो उनके माँ बाप है उन्हीं के क्या है वंशज को क्या है राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाता है। और कई देश है जहाँ पर क्या गणतंत्र प्रणाली है, यानी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या चुनाव होंगे, या तो जनता क्या डायरेक्ट रूप से चुनेगी या क्या जनता क्या है इनडायरेक्ट रूप से क्या है उनको चुनती है और उनको चुनकर क्या है भारत का जो क्या है अध्यक्ष क्या है बनाती है। ठीक है, जो भारत है कोई भी देश है उसका क्या है अध्यक्ष बना लेती है। ठीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष दो प्रकार से चुना जाता है, एक तो क्या है राजतंत्र तरीके से, एक कौन सा है गणतंत्र तरीके हैं। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन में आज भी क्या राजतंत्र प्रणाली है, यानी वहाँ का जो शासक होते हैं वो राजा या रानी के रूप में क्या आज भी चुनकर आते हैं, उन्हें क्राउन कहा जाता है। लेकिन भारत की जो परंपरा है वो किस प्रकार की गणतंत्र प्रणाली है। गणतंत्र वह राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसे क्या कहते हैं गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत किस प्रकार का देश है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत किस प्रकार का है एक गणतंत्र राष्ट्र है, क्योंकि भारत में क्या चुनाव होते हैं, चाहे हम डायरेक्ट वोट दें चाहे इनडायरेक्ट रूप से वोट दें। ठीक है, वोट के द्वारा क्या है व्यक्ति को चुनकर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी थे तो उनका वंशज है वो आगे क्या है भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो बन गया, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की गणतंत्र जो क्या है प्रणाली है वो देखने को मिली है। ठीक है, तो हम इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट है किसी भी देश का है, वो क्या है मेड बाय पब्लिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, यानी जनता के द्वारा डायरेक्ट या अडायरेक्ट रूप से क्या इनडायरेक्ट रूप से क्या है चुना जाता है। ठीक है, तो संविधान क्या है, परिभाषा क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संगठित किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। संचालित, संगठित या क्या नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं संविधान कहा जाता है। कोई भी क्या राष्ट्र होगा उसका क्या संविधान होगा,
कोई भी राष्ट्र होगा उसकी कानून व्यवस्था होगी जिसे संविधान कहा जाता है। उसको चलाने वाला राष्ट्राध्यक्ष होगा। अगर वह कहे राजतंत्र वंशानुक्रम चुना जाएगा तो वहाँ पर किस प्रकार का होगा, माता पिता के अनुरूप से चुना जाएगा। वहाँ पर वंशानुक्रम होगा तो वहाँ क्या होगा, किस प्रकार का होगा, राजतंत्र होगा, यानी वहाँ राजा या रानी के रूप में चुने जाएंगे। अगर किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचित होगा यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा तो वहाँ क्या होगा, गणतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा। गणतंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र या लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, चुना जाता है। ठीक है, जैसे भारत का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में क्या है, राजा या रानी के रूप में आज भी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में क्या चुना जाता है, क्योंकि वहाँ क्या है, राजतंत्र है। वहाँ किस प्रकार का है, राजतंत्र है। ठीक है, तो संविधान क्या है, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूट है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूट आर मेड बाय पब्लिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कॉन्स्टिट्यूट है यानी संविधान है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, चुना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान की परिभाषाएं थी जो विभिन्न राजनीतियों के द्वारा क्या है, इनके ऊपर डिस्कस कर ये परिभाषा इनके द्वारा जो क्या है तैयार की बताया गया था। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि सबसे जो प्राचीन संविधान है वो किसका है। ठीक है, सबसे प्राचीन संविधान किसका है, फर्स्ट लिखित संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान किसका है, इसकी मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। तो सबसे जो फर्स्ट लिखित संविधान है वो किसका है, ब्रिटेन का है। सबसे ज़्यादा क्या, ब्रिटेन को संसदों की जननी या प्रधानमंत्री जननी भी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्योंकि वहीं से आए थे तो ब्रिटेन को सांसदों या प्रधानमंत्रियों की जननी कहा जाता है। और सबसे फर्स्ट लिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। फर्स्ट एशियन लिखित संविधान किसका है और सबसे प्राचीन संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। ठीक है, सबसे प्राचीन संविधान की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, ब्रिटेन का है। सबसे प्राचीन है यानी पहला संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। और जो ब्रिटेन की भूमि है उसे सांसदों या प्रधानमंत्री की जननी कहा जाता है। लेकिन लिखित की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आपको क्या है गलत बता दिया। ब्रिटेन का संविधान, सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है लेकिन लिखा नहीं गया था। सबसे फर्स्ट लिखित संविधान जो किसका, अमेरिका का है। किसका है, यूएसए का है। यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा क्या है, अपने संविधान को प्रथम बार लिखा गया था। 1789 के द्वारा क्या है, जो अमेरिका के द्वारा क्या है, प्रथम जो संविधान है उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसको क्या है, हम थोड़ा सा साथ साथ लिख लेते हैं। और फर्स्ट एशियन लिखित संविधान की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एशियन लिखित संविधान किसका है, जापान का है। फर्स्ट एशियन लिखित संविधान किसका है, जापान का है, जो 1860 में क्या है, लिखा गया था। ठीक है, जो कब लिखा गया था, 1860 में लिखा गया था। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन संविधान किसका है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कौन सा है, सबसे प्राचीन संविधान। सबसे प्राचीन संविधान किसका है, ब्रिटेन का। सबसे प्राचीन संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन से क्या हम देखेंगे आगे, हम पढ़ेंगे कौन से देशों से कौन सी प्रणाली ली है। क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा हमने क्या संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है। जो राज्यसभा का प्रावधान है जिसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे कहाँ से लिया गया, स्थायी सदन कहा जाता है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। ठीक है, सांसदों व प्रधानमंत्रियों की भूमि की जननी या भूमि के नाम से प्रधानमंत्रियों की जननी लिख लेते हैं। सांसदों व प्रधानमंत्रियों की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, यानी सांसद और प्रधानमंत्री सर्वप्रथम किसके द्वारा जन्म किए गए थे, यानी सर्वप्रथम द्वारा किसके द्वारा दिए गए थे, कौन सी है अपनी, कौन सी आते हैं, ब्रिटेन की जो है संसद है वहां से क्या सर्वप्रथम चुनकर आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट, इसके बाद में कौन सा था, फर्स्ट लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, प्रथम लिखित संविधान कॉन्स्टिट्यूट। फर्स्ट जो संविधान है, लिखित संविधान है वो किसका है, अमेरिका का है। अमेरिका यानी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे 1789 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1789 में लिखा गया था। और प्रथम एशियन लिखित संविधान किसका है, एशियन लिखित संविधान, एशियन लिखित संविधान जापान का है। किसका है, जापान का है। कब लिखा गया था, 1860
1860 में, ठीक है। कब लिखा गया था? 1860 में। फर्स्ट एशियन लिखित संविधान किसका है? जापान का है, जो 1860 में लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार का सांसद या प्रधानमंत्री जननी किसको इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि सांसद और प्रधानमंत्री, ब्रिटेन को सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है? ब्रिटेन का है। प्रथम लिखित संविधान के बाद यूएसए का है, और फर्स्ट एशियन लिखित संविधान किसका है? जापान का है, ठीक है। तो सब अब इसके बाद में करते हैं संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। संविधान जो शब्द था उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूट जो शब्द था, शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन सा था? सर हेनरी मैन नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा किया। अमेरिका का ये कौन सा था? ब्रिटेन का नागरिक था, ठीक है। सर हेनरी मैन, सर कौन सा था? हेनरी मैन, सर हेनरी मैन था, ब्रिटेन का नागरिक था। इसके द्वारा क्या सर्वप्रथम जो क्या है संविधान शब्द का प्रयोग था वो किया गया था, ठीक है। अब क्या सबसे बड़े संविधान की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा संविधान और सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान की तो हम जानते ही हैं कि सबसे बड़े संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान भारत का है, अपना ही है। सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। और सबसे छोटा किसका है? अमेरिका का है। कितने अनुच्छेद है? मात्र कितने हैं? 7 ही क्या है? अनुच्छेद है, ठीक है। सबसे छोटा जो संविधान है वो किसका है? अमेरिका, यूएसए का सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका, मात्र कितने हैं? 7 अनुच्छेद है। कितने हैं? 7 अनुच्छेद है। सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है? अपने भारत का है, जिसमें क्या 395 अनुच्छेद है, ठीक है। और सबसे छोटा संविधान की अगर हम बात करते हैं तो कितना है? यूएसए का है, ठीक है। यूएसए ने मात्र क्या है अपने जो संविधान है उसमें कितने 7 ही क्या है अनुच्छेद दिए हैं, ठीक है। कितने दिए हैं? उनमें संशोधन करना ईजी होता है, ठीक है, ठीक है। उनमें क्या है? संशोधन करना क्या है? ईजी होता है, ठीक है। तो क्या है ब्रिटेन व सऊदी अरब का जो संविधान था वो 2011 तक क्या था? अलिखित था, ठीक है। ब्रिटेन व सऊदी अरब का संविधान अलिखित है, ठीक है, यानी लिखा नहीं गया है। उनके द्वारा क्या सीधा ही लागू किया जाता है, लिखा नहीं किया। ब्रिटेन व सऊदी अरब का संविधान क्या है? अलिखित रूप से दिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या है संविधान के बारे में परिभाषा पढ़ी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित, संगठित या क्या नियंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूट आर मेड बाय पब्लिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब कोई भी क्या है राष्ट्र होगा तो उसका क्या है राष्ट्राध्यक्ष होगा, कोई भी क्या है राष्ट्र का संविधान होगा, संविधान को चलाने कोई भी राष्ट्र होगा, राष्ट्र का संविधान होगा, संविधान को चलाने के राष्ट्राध्यक्ष होगा। वो 2 तरीकों से चुना जाएगा। अगर क्या राजतंत्र तरीके से चुना जाता है तो उसे क्या राजा या रानी के रूप में चुना जाता है, वंशानुक्रम होता है। और दूसरा क्या गणतंत्र या लोकतंत्र रूप से चुना जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में क्या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि जो क्या सबसे प्रथम जो संविधान है वो किसका है? ब्रिटेन का है। सबसे प्रथम संविधान किसका बताया था? ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन के संविधान को सांसदों या प्रधानमंत्रियों की जर्नी कहा जाता है, सांसदों या क्या प्रधानमंत्रियों की जर्नी कहा जाता है। और फर्स्ट लिखित संविधान है यूएसए का, अमेरिका का 1789 में लिखा गया था। फर्स्ट एशियन लिखित संविधान है वो किसका? जापान का है, 1860 में लिखा गया था, ठीक है। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। और ये क्या है ब्रिटेन के क्या है एक नागरिक थे, इनके द्वारा प्रथम बार क्या संविधान शब्द का क्या था प्रयोग था वो किया गया था, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है, 395 अनुच्छेद है। और सबसे जो छोटा संविधान है वो किसका है? यूएसए का है, मात्र कितने 7 अनुच्छेद है, मात्र कितने 7 ही अनुच्छेद हैं, ठीक है। ब्रिटेन में सऊदी अरब के संविधान को अभी तक के अलिखित रूप में क्या है पाया गया है कि ये क्या अभी तक लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो ये मुख्य क्या संविधान की बातें थी। इसके बाद में क्या संविधान सभा और भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन से भाग है, ठीक है, कौन से कितने भाग है, कितनी अनुसूचियाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे और संविधान सभा को क्या आगे बढ़ाएंगे कि संविधान की मांग किनके द्वारा क्या किस प्रकार प्रतिनिधियों के रूप में की गई थी, ठीक है। तो आज क्या है संविधान का केवल क्या है हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है। इनके बारे में क्या थोड़ा सा इनके डिस्क्राइब किया है कि संविधान कहाँ किसे जाता है, कौन सा संविधान बड़ा था, कौन सा क्या है छोटा जो संविधान था वो है, ठीक है। तो आगे के सेशन में क्या है हम संविधान सभा और उनके संबंधित क्या मुद्दे हैं उनसे बारे में क्या है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक
थैंक यू दोस्तों।